आप सबसे बात करें, मुझसे बात नहीं करें। आप समझे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास A2 काऊ का ऑर्गेनिक देसी घी होता है। इसके अलावा रॉ और गोल्ड एक्सट्रैक्टेड शहद होते हैं मेरे पास। अफ़गानिस्तान से वाइल्ड ऑलिव ऑयल, सराजीत और ज़ाफ़रान, ये 3 चीज़ें होती हैं। और ये मैं मतलब मेरा ऐसी सेटिंग है कि मैं होल सेल पे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और रिटेल को बता देता हूँ। ये चीज़ें हैं मेरे पास कुछ। ये वाइल्ड ऑलिव ऑयल, क्या है वाइल्ड ऑलिव ऑयल? वाइल्ड ऑलिव ऑयल फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आएगी ऑलिव की? ये ऑलिव ऑयल जो है कौन सा है? पौमे से एक्स्ट्रा वर्जिन है, कौन सा है? ये एक्स्ट्रा वर्जिन, मतलब बिल्कुल पहला एक्सट्रैक्ट है सर। अच्छा, इस वो भी वाइल्ड का। इसकी जो क्या नाम है प्राइस है, वो जो यह इम्तियाज़ में मिल रहे होते हैं उसके मुकाबले में क्या है, कम है ज़्यादा है? सर ये 5500 की 5500 की 1 लीटर। 1 लीटर। वो इम्तियाज़ में जो मिल रहे होते हैं क्या हिसाब होते हैं, कोई पता है? वो जो ग्रीन कलर की बॉटल जो बाहर से आती है। जी। वो एक तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, लेकिन वो वाइल्ड ऑयल नहीं होता, वो कल्टीवेटेड होता है। वाइल्ड तो कुदरती तौर पे उगता है। अच्छा, वाइल्ड के फायदे हैं क्या कुछ एक्स्ट्रा? वाइल्ड की बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक में तो वो फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारे यूज़ करते आपने हैं। खुद ही ग्रो किया, प्लांट की एक ग्रोथ तो जो है ना वो नेचुरली कुदरती तौर पे पंप हो जाता है। प्राइस जो आपने बताया अभी कितने 5.5 5,500 per लीटर, ये रिटेल प्राइस। होलसेल लिए जाए आपसे 100 बोतल अगर मैं लेके आके बेचना चाहूँ तो क्या पड़ेगा? वो बोलते नहीं है, एक मिसाल है। लेकिन होलसेल इसमें लीटर के हिसाब से बताता हूँ, लीटर लीटर के हिसाब से ही होगा। ये चले अभी अगर 3,500 रुपये में, 3,500 में होलसेल में मिल जाएगा। लेकिन फिर क्वांटिटी आसान। और कुछ दिखाना है? क्या क्या है ये? इसके अलावा ये क्या है? ये देसी शक्कर है, अच्छा, जो कि विदाउट केमिकल। सही है। और ये 700 रुपये किलो। पर केजी। ये तो मार्केट में लेकिन 200 भी मिलती है। हमारे घर पर आती है मछली 200 रुपये किलो। जी हमारे घर पर आती है। बिल्कुल, वो आप चेक करें और इसको भी चेक कीजिए। भाई देखें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रेट का डिफरेंस आ गया 200 और 700 है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सैफरॉन जो कि नंबर 1 है आजकल दुनिया में, खोलें ज़रा। हिरात का? हिरात अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान में हिरात। अच्छा, ये ज़ाफ़रान ये तो घर में भी तो फार्म कर सकते हैं, वो इसकी वो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, इसके लिए वो वीडियोस देखी है मैंने। वो चाहिए, वो ज़मीन भी चाहिए और वो मौसम भी चाहिए। मौसम चाहिए ना। कैसा मौसम चाहिए इसके लिए? ठंडा मौसम। ठंडा मौसम। ठंडा मौसम, यहाँ पर ठंड। निकालो। और क्या है? ये तो वो है, ये सराजीत अफगानिस्तान से आती है। मेरे पास ये गिलगित का रुबीनिया है। आसान, इसको खोल के दिखाना। इसकी पैकिंग बड़ी मज़े की है। ये देखना चाहें आप लोग, ये देखें सलाजीत। 3200 रुपये किलो। ये 3200 बाहर भी है और इधर भाई ये सलाजीत, ये एक शीशी कितने की है? ये एक शीशी 10 ग्राम की है 1500। 1500? जी देखते हैं। ये हिरात की है? ये अफगानिस्तान में, मतलब नॉट हिरात। अच्छा, हिरात का तो वो है, ये कितना है? ये 1500। हिरात का क्या है? अच्छा, ज़ाफ़रान ये अफगानिस्तान का है। ये अफगानिस्तान, ये 1500। ये 1500 की 10 ग्राम। ये छोटी मक्खी का जंगली शहद, ये 4,500। छोटी मक्खी का जंगली शहद 4,500 रुपये का लीटर? नहीं, केजी। 4,500 का केजी। और ये कौन सा है? ये रुबीनिया
रूबीनिया ये क्या हिसाब है ये भाई? रुबीनिया नहीं 3200 रुपये। 32 रुपये किलो। हाँ, ये रिटेल की बात होगी। रूबीनिया कितनी किस्म का टोटल शहद है? ये कोई देख लें 2 3 4 8 किस्म का है। 8 किस्म का शहद है हसन भाई के ये पास, कभी देख लें सारे। शहद आना था वो आ नहीं सका मेरे पास। भाई ये दिखा दे, बाकी लोगों को भी दिखा दे, किसी को देखना हो तो ये देख। ब्लैक फॉरेस्ट, ये लेगनीज जो है बेच रहा है कोई 5000 रुपये पर केजी। ये 4000 रुपये पर केजी है मेरे पास। नहीं बल्कि सॉरी वो 8000 रुपये पर केजी बेच रहा है। आधा किलो जो है 5000 का मैंने इम्तियाज पे देखा था। हसन इसमें चलो ये प्रोडक्ट्स तो बहुत हो गई, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि अगर एक शीशी आप 1500 की मिसालें दे बेच रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे 100 ले लेता हूँ, तो उसमें मुझे कितना मार्जिन मिलेगा? होलसेल रेट में कितना फ़र्क आएगा? 1500 वाली मुझे 1000 की मिल जाएगी, 1200 की मिलेगी, ताकि मैं अपना हिसाब लगाऊं कि मैं अगर इस महीने में इतनी बेच लूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाए। ये बताओ। 20% रिडक्शन होगा। 20% रिडक्शन, हाँ ये बात है ना। 20%, मतलब सही। जाहिर सी बात है हैंडसम मार्जिन सही होगा है। तभी अगला बंदा इसकी तरफ अच्छा, आएगा लेकिन ना। अब लेकिन एक तमाम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ना मेरे पास उन सब की गारंटी है कि इसमें कोई भी मिलावट या कोई भी 2 नंबरी या कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा ये बताओ कि हम टेस्टिंग के लिए मैं चम्मच लेकर आया था कि एज को टेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल, सारे ये- टेस्ट करूँगा। ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। मैंने रॉयल जेली मैंने काम नहीं किया क्योंकि वो इंपोर्ट होती है और जब इंपोर्ट चीज़ हो रही है उसका जब आपके तक ज़ाफ़रान क्या आपको अच्छा है? सोर्स की इससे क्या पता चलता है? ऑथेंटिसिटी नहीं हो तो फिर वो काम मैं नहीं हैं? कर रहा। जहाँ ऑथेंटिसिटी है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। गाड़ी है इनके जो देसी घी है वो बिल्कुल, ये बेच जो आपके वो हाथ में सही है है। ये भी एक तरीके से बेरी सही है। हाँ, तक जितना मेरा जी, शुगर के एतबार से चखूंगा तो भाई ये जिसको भी चखना है बिल्कुल ओपन है, ये चख सकते हैं। ये चम्मच है सही, चमचे भी हैं। टेस्टिंग के लिए। ये ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह का शहद होता है लाइक? ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है समझने कि ये बेरी ही होता है। छोटी मक्खी का हाँ हाँ भाई छोटी शहद मक्खी दो होता तरह है। के, 2 टाइप के शहद ब्लैक- होते हैं, छोटी मक्खी का और बड़ी मक्खी। बेरी के पौधे का है जो कि जंगलात ये में तो होता सारे है ना भाई? ऐसे ही दो ही तरह के आसान, शहद हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जो हमें मार्केट में जब हम काम करते हैं ना, कस्टमर को कैसे यकीन दिलाएं कि भाई ये एक असली नंबर है। है ना अब तो ये तो। देखिए बहुत सारे मार्केट में जो है ना आपको वो मिलेंगे इंटरनेट वगैरह पे भी कि जी आग जलाओ और नहीं जलेगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ जो है ना वो मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी यही है कि आप जिस सोर्स से ले रहे हो ना वो सोर्स कैसा है, ठीक है। इसके अलावा ये सब बेकार फजूल बातें हैं, अच्छा, वो सारी बातें हैं, मतलब इसका कोई भी ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है? टेस्ट नहीं नहीं, टेस्ट- मतलब हाँ ऐसा पक्का टेस्ट टेस्ट के कोई बाद नहीं है। आप कोई लैब टेस्ट की जो हाँ। बात कर रहे हैं वैसी कोई चीज़ नहीं लैब टेस्ट में नहीं आती। नहीं आता। आप तो आप अपने- जो 2 नंबर शहद बन रहा होता है वो हम्म। आप लैब टेस्ट में वो कराएं, वो आपको प्रॉपर, बल्कि वो तो ज़्यादा ऑथेंटिक देगा। भाई मेरे जहन में एक बात आई है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब ये कह रहे हैं कि इसका कोई टेस्ट नहीं है और इसका वाहिद टेस्ट यही है कि आपका जो अपना ट्रस्ट है ना आपके सर्कल में, वो ट्रस्ट की बेसिस पे ये बिकेगा, तो इसका मतलब है कि ये बड़ी ही जो है ना वो ओपन मार्केट है। इसके अंदर जो है ना बड़ा ब्रांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि हर इंसान की पर्सनल एक ट्रस्ट एक सर्कल होता है। तो जो मेरा ट्रस्ट सर्कल है वो मुझ पर ही ट्रस्ट करेगा। अगर उसके सामने कोई ब्रांड भी आएगा ना वो उसकी जगह मुझे प्रेफर करेगा। तो इसीलिए इस बिज़नेस में ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे जहन में ये बात आई है। ये सीनत बाज़ार के ये कस्टमर हैं वो लेगनीज ही यूज़ करते थे अच्छा। और उन्होंने टेस्ट के लिए मुझसे 3 किस्म के शहद दिए और उनका ये रिव्यू था कि हमारे घर वाले सारे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाबा उन्होंने लेगनीज से होलसेल में उठा के पैक करके थे। नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। और आप उनके रेट देखें लेगनीज के और इसके रेट देखें, बस ये कि उनकी ब्रांड है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। वो तो फार्मिंग लैंग्वेज उसमें भी फार्मी भी हैं और उनके पास ये सारे ये सारे जंगली हैं। जंगली हैं इसमें देखें और ये सारे पाकिस्तानी हैं। सारे पाकिस्तानी। ये जो बहुत मशहूर शहद है इसको बेरी का शहद, ठीक है ना, ये होता ही फार्मी।
होता ही फार्मिंग है। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये एक्सपोर्ट यही होता है शहद, और ये सबसे ज़्यादा महंगा शहद कहलाता है। मतलब सिर्फ बेरी का फार्मिंग है, बाकी आप कह रहे हैं कि जंगल के हैं। बाकी जगह ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर आपको होलसेल प्राइस है तो आप इस प्राइस में देंगे और किस तरह की पैकिंग देंगे? इस तरह की पैकिंग ऐसे यही पैकिंग होगी, अगर आप बोलेंगे तो बहुत रुपये की आएगी। और वो ग्राम के हिसाब से भी कर देंगे मतलब? जी, जैसे ये है ना, ये हाफ के जी और केजी का ही होता है। हाफ के जी और केजी का। ये टोटल 6 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके खास हैं, इसके अलावा भी कुछ और? मेरे पास इसके अलावा A2 काऊ का घी है, इसके अलावा A2 काऊ का मक्खन भी होता है। A2 काऊ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। A2 का बता दो भाई क्या है। हाँ, ये जो हमारी देसी गाय है ना, जो देसी ब्रीड, जिसके पीछे कोहान निकला हुआ कोहान होता है। हाँ कोहान तो ऊँट का होता है। अच्छा अच्छा। कुब निकला हुआ कुब होता होता है, ये होती है देसी गाय। और फिर वो रीजन वो हो कि जहाँ पे फर्टिलाइज़र बेस्ड खुराकें ना खिलाई जा रही हैं। आपके जिन जगहों पे फसलें होती हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे दाल बाटे वो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, वही वो खुराकें खा रही होती है, तो वो कंटेमिनेटेड होती है। लेकिन ये जो है, इसमें फर्टिलाइज़र वाली खुराक उनको दी नहीं जाती, यानी दी इसलिए नहीं जाती, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ये डेजर्ट एरिया में वो गाय होती है, वहाँ से अच्छा। ये तो वो सुबह छोड़ देते हैं, वो जड़ी बूटियाँ और इस तरह की जो खासदार किस्म की चीज़ें होती हैं वो खाती हैं। नेचुरल जो पानी वहाँ पे, पानी के जो रिजर्वाइज होते हैं वो पीती हैं, और बहुत कम क्वान्टिटी में पीती हैं, लेकिन वो हाईली एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। इसी वजह से आप इसका कलर देखें, ऐसा आपको देसी घी अमूली तौर पर इतना येलो तो वैसे मैं आज ही लेकर आया हूँ, इतना येलो तो मैंने नहीं। अच्छा, जो आम मिलते हैं बाहर वो तो लाइट होते हैं। कस्टमर येलो कहते हैं कि इतने येलो इसमें ये आपने डार्क कलर मिलाया है या हल्दी मिलाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं। ये नेचुरल है। क्या? अच्छा और एक चीज़ बड़ी अहम है कि मैं खुद भी ऑर्गेनिक पे काम करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि हसान भाई अगर कोई बात कहेंगे इंशाअल्लाह हसान भाई कोई बात कहेंगे हमारा बहुत बड़ा फायदा, तो हम वो महज ज़बानी नहीं होगा, इंशाअल्लाह जो बात होगी 100% वही होगी। और इसी बुनियाद पे ये काम हो रहा है कि शायद आपको 1500 भी मिल रहा है, 1000 भी मिल रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं? नहीं मैं ये नहीं करता, लेकिन मैं इस सवाल से कह रहा हूँ कि हसान भाई के साथ मेरे सब मामला का ताल्लुक रहता है। अब इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा मैं अपना ताल्लुक करा देता हूँ। हाँ, आपका भी है। हाँ, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नासिर और मैं जॉब करता हूँ सना सबीनाथ में, ऐसे कैट डिज़ाइनर, तकरीबन 8 साल से वहाँ पर, वैसे तकरीबन समझने के लिए 93 से टेक्सटाइल, और छोटा सा फार्मर हूँ मैं, यानी ये मेरी भी फील्ड यही है, जैसे दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से, अंडों के हवाले से, तो इन सब में भी हम सब तकरीबन साथ होते हैं, कुर्बानी का काम है, तो हमारा आपस में लिंक है। तो इस हवाले से ये वो लोग हैं, मैं खुद भी इनमें शामिल हूँ कि अगर जब दूध 200 रुपये 120 रुपये बिका होता था, तो मैंने उसको जो मेरे पास माल था तो उसको 140 150 रुपये दूध बेचता था। और जब मैंने अपना फॉर्म ख़त्म किया था, तो उस वक्त ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि आप हमसे भैंस के पैसे ले लो, लेकिन आप दूध बंद करो। ये जो बात है ना कि अगर चीज़ अच्छी है और जिसको समझ है, देखें एक आम आदमी को समझ नहीं है, उसके लिए ये 100 रुपये किलो का भी अहमियत नहीं है, कोई अहमियत। लेकिन जिसको अहमियत का अंदाज़ा है, उसके लिए प्राइस महंगी नहीं है, और अच्छी चीज़ हमेशा महंगी होगी, ये मुमकिन नहीं। तो इस हवाले से मैं 100% मुतमईन हूँ कि हमारे हसान भाई के पास से जो भी चीज़ आती है इंशाअल्लाह 100% किसी किस्म की वो नहीं होगी। इसी वजह से इनका कोई बहुत बड़ा सर्किल नहीं है, कोई बहुत लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं, नॉर्मल सा लिमिटेड काम है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। यही ऐड करना चाह रहा था कि आप पिछले का हैं। मैं सुनत बाजार ये असल में हमारा पिछला जो मीटअप हुआ था ना, मैंने उस मीटअप का नाम रखा था जॉब्स फॉर ऑल। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जॉबलेस थे। मैंने कहा भाई मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, ना गारंटी दे सकता हूँ। मार्केट में एक जॉब है तो 10 लोग हैं जो कि उसके पीछे हैं। तो तरीका ये है कि अपना छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लें, और आप अकेले नहीं कर सकते तो हम मिलके कर लेते हैं। तो मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, फोरम भी मैंने इसीलिए बनाया था। तो फिर उसके बाद हमने फिर क्या किया था, रमज़ान में सुन्नत बाज़ार लॉन्च की थी, एक मार्केट प्लेस, सारा व्हाट्सएप बेस्ड, इसकी कोई वेबसाइट कोई मोबाइल ऐप नहीं है, व्हाट्सएप बेस्ड है। और हमने पहले इसमें खजूर बेची,
और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने ओपन कर दिया कि जो भी इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी छोटी सी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो इसमें आके अपनी चीज़ें बेचें। काशिफ ने यहाँ पे आम बेचे हैं। अभी जो क्या नाम है, पिछले दिनों आप लोग में से कोई है हमारे फोरम के? इनमें से कोई नहीं है ना शायद? इन लोगों में तो कोई नहीं है। हाँ, मुआविन बिज़नेस फोरम का व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरी कम्युनिटी है इसके अंदर, 40+ ग्रुप्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो इसमें बहुत सारे यंग जो ना वो मतलब स्टार्टअप्स हैं जो कि अपनी अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। तो असलम भाई ने वो लगाया था, कौन सी टी थी वो चाय कौन सी थी? स्टीविया के मतलब वो पत्ते होते हैं, उसकी चाय बनती है स्टीविया। हाँ, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी चाय की पत्ती होती है, उसमें मिठास होती है उसके अंदर। और काशिफ ने यहाँ पे आम का काम किया, हसन भाई ने ये सारे काम किए हैं। कार्बाइड फ्री आम थे माशाल्लाह। लेकिन उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे क्योंकि जो वो बाग है उसमें तो वो पेस्टिसाइड, हाँ उसमें सब लग रहा है। ट्रॉपिक आना लेकिन ये कि हमने अपने तौर पे वो चीज़ उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी ये सारी चीज़ें उसके ऐड में लगाता रहता हूँ। हर आगे में डेयरी की तो अलहमदिल्ला यहाँ से सेल होता है। अभी कल मैं हेड डिपार्टमेंट में मेरा इंटरव्यू था, फाइनेंस असिस्टेंट, तो वो इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। मैं वहाँ पहुँचा तो इंटरव्यू पोस्टपोन हो चुका था। वहाँ पे मेरे बहुत अच्छा बहुत है, सारे जायका बिल्कुल चीनी है। इंटरव्यू था उनका। तो दैन फिर मैं वहाँ बैठा रहा तो एक साहब मिल गए, उनसे हलवा हुई, मैंने अच्छा चले, असल में ना इस तरह का भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मैं आपका जो मेन कंसर्न है वो उसको मैं आंसर कर सकता हूँ, आप अगर मेरी वीडियो बनाएं। अभी आसिर भाई ने जो बात की इसमें उन्होंने बोला कि भाई जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना, ये आम बंदा इनको नहीं खरीदेगा। आप उसे जो इनऑर्गेनिक है उसे सस्ता करके बेचो ना, वो उसको उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। तो पहली बात है कि हमने इसकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है और उसको ढूंढना है। दूसरी बात ये कि इसमें काम करने का एक जो मैंने तरीका आइडेंटिफाई किया या खैर और भी लोगों ने भी किया, वो कम्युनिटी बेस्ड काम है। तो मैंने ये जो मुआविन बिज़नेस फोरम है बेसिकली इसको एक कम्युनिटी बनाई है। पिछले 2 साल में इस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने बताया ना कि 40+ ग्रुप्स हैं इसके अंदर, बिजनेस इंटरेस्ट अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट के अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स हैं। तो वो एक कम्युनिटी इस तरह की है जिसमें सब लोग तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह के हमारे मीटअप्स होते रहते हैं, हमारे जो ना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ डिस्कशन होते रहते हैं, किसी न किसी हवाले से लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब असलम भाई के साथ मेरा जब हमने नीचे उसका सरसों के तेल का काम भी स्टार्ट किया था, फिर इनका पेपर का काम था, तो इन 3-4 लोगों को जो हमने पेपर का काम भी करवा के दिया। मतलब छोटे छोटे मुख्तलिफ तजुर्बे बहुत सारे हम लोग यहाँ सब मिल के करते रहते हैं। तो आपका जो मेन कंसर्न था कि हम इसको सेल कैसे करें, तो हमने इसी कम्युनिटी को ग्रो करना है। और ये ग्रो ऐसा ही हो सकती है कि हर कोई अपना ब्रांड ही इस्टेब्लिश करे, लेकिन वो उसकी बैक पर ये कम्युनिटी है। और मतलब आपका अपना ब्रांड है, इनका अपना ब्रांड है, और हो सकता है आप भी वही चीज़ बेच रहे हो। ठीक है, जब इनका इश्तिहार शहद का इश्तिहार लग रहा था, मेरे पास भी इत्तेफाकन गाँव से कुछ शहद आ गया तो मैंने भी लगाया था, लेकिन ना इनको उससे कोई कंसर्न है, मुझे कोई कंसर्न है। जिस तरह अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, तो हमारा भी एक छोटा सा सुन्नत बाज़ार के नाम से मार्केट प्लेस है। तो वो सुन्नत बाज़ार मार्केट प्लेस की बेस पे असल में ये वीकली फिश क्लब है, जो मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। और वीकली फिश क्लब का कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, कोई दुकान नहीं है, सारा का सारा काम ऑनलाइन है। क्योंकि मुझे रोड का काम पसंद नहीं है। मुझे बहुत से लोग रोड पे जो ना वो मछली का वो लगाने को बोलते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है रोड का काम। तो फिर मैं यहाँ पर ही करता हूँ, और इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पर है। तो ऑनलाइन कम्युनिटी जो मैंने डेवलप की है, अब मैंने उसको अपने तक नहीं रखा, मैंने इसको ओपन कर दिया कि भाई और लोग भी जो मेरे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें करना चाहते हैं वो इसमें करें। और बाकी ये है कि तो ये तो आपके ये आ गया कि हमें कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, हमें एक कम्युनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए फेसबुक पर मैंने लास्ट ईयर अपने फिश क्लब के लिए 40,000 रुपये के एड्स लगाए। 10 रुपये खर्च करने पर ना एक कस्टमर मिलता है, तो वो भी कस्टमर नहीं होता बल्कि लीड होती है। और कन्वर्जन रेट जो है ना फेसबुक का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको कितना सेटिस्फाई करते हैं, आपकी प्रोडक्ट में कितनी जान है और आपकी प्राइसिंग कितनी अच्छी है। इन सब चीज़ों में मैटर करता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी 5% से ऊपर नहीं जाता कन्वर्जन। मतलब 95% तफरीह वाले होते हैं, वो ऐसी ऐड क्लिक करके आपको मैसेज कर रहे होते हैं। तो मेरे पास तो 1-2% कन्वर्जन था कि 100 लोगों ने मैसेज भेजा तो उसमें से 1-2 लोग एक्चुअल कस्टमर्स बने। तो लेकिन इसके मुकाबले में जब मैं कम्युनिटी डेवलप की
जो मेरे अपने दोस्तों से स्टार्ट हुई, फिर अब मेरे जो पुराने कस्टमर थे ना, मेरे पास हर कस्टमर के 3 एड्रेस हैं। एक उसके ऑफिस का एड्रेस है कि जब उनको ऑफिस में दोस्तों को लंच करना होता है तो वो वहाँ पे मंगवाते हैं। एक उनके इन-लॉज़ का जो है ससुराल का एड्रेस है कि उनको जब मछली मंगानी है तो अपने घर ही मंगवाते हैं, ससुराल ही भिजवाते हैं। तो ये एक कम्युनिटी बनी है, और ये कम्युनिटी अगर मैंने अकेले ने या मेरे साथ 4-5 लोगों ने मिलकर बनाई है, तो सोचें कि अगर 100 लोग मिलकर इस कम्युनिटी को बनाते हैं तो हम सबका अपना अपना बिजनेस इसके अंदर चल सकता है। हम सबके स्मॉल बिजनेसेस असल में एक मीडियम साइज बिजनेस बन सकते हैं, तो एक वक्त आएगा कि लार्ज बिजनेस भी बन जाएंगे। चलिए आप और किसी की बात ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा और कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल बताएं। और ये सही नहीं हो रहा था। एलोपैथिक में तो कोई इलाज है नहीं, होम्योपैथिक में थोड़े अर्से बाद फिर रीअकर हो जाता था। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये वाला घी अगर इस्तेमाल करेंगे तो सेट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये घी इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये मेरा मामला बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब कोई मुझे तकलीफ नहीं है। पाइल्स का मामला, पाइल्स किस का तरह इस्तेमाल किया आपने? बस नॉर्मली सुबह नाश्ते में रोटी पे घी लगा के इस तरह खाना भी किसमें नहीं बनाया? खाना भी बन जाता है हमारे यहाँ। तो हम अब यही अक्सर चलता होता है यही कोशिश कि ये इससे मैंने ये भी कि इसके इस्तेमाल से पहले आए दिन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाओ और उसने एंटीबायोटिक देनी है, वो भी मेरा खर्चा कम हुआ है। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि हर 15 दिन बाद जी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कभी सीबॉश ले रहे हैं, कभी कोई और सी ले रहे हैं, बस यही चल रहा होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके रेगुलर इस्तेमाल से वो खर्चा मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया। ये बात हो रही है A2 काऊ का देसी घी, और वो कौन सा बता रहे थे बैक्टीरिया, कौन सा? एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, जी जी जो कि बहुत हाई एंटीबायोटिक से भी जिसका हल नहीं होता, तो उसका हल भी इसमें है। ठीक है जी। क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज यही है कि मैं पिछले जो है वो 24 साल से ही कर रहा हूँ ई-कॉमर्स। तो मैं लेदर जैकेट सेल करता हूँ ऑनलाइन, और सितंबर 2004 में मैंने पहली लेदर जैकेट सेल की, 20 साल पहले ऑनलाइन, जब मैं इंग्लैंड में था। तो उसके बाद से यही काम कर रहे हैं। अब तो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई, बहुत सारे लोग, आपको पता ही होगा, वहाँ पे भी कई कारखाने हैं। मेरा अपना भी एक छोटा सा कारखाना है लेदर जैकेट का, यहीं पे सभी पे। लेकिन मेरा काम जो है वो ऑनलाइन ही है, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर ही सब काम करता हूँ। मेरे पास जो बिजनेस आइडिया है ना, वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है $4000। $4000 लगा के आपको एक एसेट मिलेगा, एक वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर 200 प्रोडक्ट्स होंगी इमेजेस के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। वो वेबसाइट आपकी अपनी होगी। उसके बाद आप उसको उस पर क्या लगाओ, तो ये लेदर जैकेट सलोनियम और पूरी दुनिया में जो है वो बिक्री होगी। उसके बाद ऐड अकाउंट लगेगा, गूगल ऐड अकाउंट लगेगा, जिसका बजट चाहिए होगा $500 पर मंथ का। और शॉपिफाई का जो स्टोर होगा उसकी $40 पर मंथ फीस होगी। ये मंथली कॉस्ट है। वन टाइम कॉस्ट है $4000, और रिकरिंग कॉस्ट है आपकी $620 महीने की। $620 को आप 280 से कन्वर्ट करना, जो भी पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। इसी तरह 4000 रुपये के लिए तकरीबन 11 लाख रुपये। 11 लाख रुपये के अंदर आपको एक वेबसाइट होगी जो जिसके ऊपर मर्चेंट अकाउंट सारी चीज़ें डली है। तीसरे महीने से वो वेबसाइट आपको बना के देना शुरू कर देगी 700 से 1000 मिनिमम, और ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑडियंस, आप जितने मार्केटिंग करते हैं हर महीने की, आप गूगल जो है ना वो आपकी ऑडियंस को पहचान लेता है, पिक्सल होता है, कोई पिक्सल अकाउंट वो सेटिंग होती है। उसके बाद फिर आप सिर्फ जो आपका टारगेटेड कस्टमर होता है उसको ऐड दिख रहा होता है। एक सेल के ऊपर आपको $100 बचेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 5 सेल की, 6 सेल की, 7 सेल। तीसरे महीने से अगर आप 7 सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको $700 बचेगा। $200 की एक जैकेट बिकती है, उसकी प्रोडक्शन और उसकी शिपमेंट में आपके प्रोडक्ट $80 लगते हैं मैक्सिमम, अच्छी से अच्छी जैकेट $80 शिपिंग, क्योंकि उसकी शिपमेंट होती है 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान शिपमेंट होती है, और आइटम की कॉस्ट होती है 8,000 से 10,000 के दरमियान। ये इनको भी इसका आइडिया हो। तो आपकी तकरीबन 20,000 की कॉस्ट आई, और आपकी एक जैकेट जो सेल हुई, मैं अभी आपको दिखा रहे हैं मिसाल के तौर पर, $80 ठीक है। आप आइटम की इसमें कमीशन लगेगा 3.5% निकलेगा, यानी 200 का 3.5% निकालें तो आप तकरीबन कितने बन गए, $60। 193 आपके हाथ में आए। 193 में से आप 80 निकाल दें, $113 बचे। $113 जो है वो आपका प्रॉफिट है।
टारगेट अपना ये रखना है कि आपने हर रोज़ एक सेल अगर आप कर देते हैं रोज़ कितना हो 3,000 से भी ऊपर होगा। पाकिस्तानी कितने होगा? ये आपका जो ROI है ना, ये आता है अभी आपका, मैं $500 की बात कर रहा हूँ एड स्पेंड की। $500 के बाद आपकी 5 सेल हो रही है, यानी कि आपका $100 के बाद एक सेल आई। ये आपकी 6 महीने के बाद ये आपकी $50 पे एक सेल हो जाएगी। उसके 6 महीने के बाद ये आपकी $20 पे एक सेल हो जाएगी। जैसे आपने फेसबुक एड्स की बात की ना, 40,000, अगर आप इसको रन करते रहते हैं ना, वो जो 10 रुपये की आपका एक लीड थी ना, वो 1 रुपये के बाद आ जाती है। ये इसकी साइंस है। अच्छा, उसको मशीन ऑप्टिमाइज करना होता है, वो खुद ही लर्न करते करते ऑप्टिमाइजेशन के भी इसमें पैसे शामिल हैं। $80 जो हम ले रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के, और मार्केटिंग आपकी चलेगी 6 महीने, यानी एड स्पेंड आपका 6 महीने चलेगा। 6 महीने आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम करेंगे। मेरा आजकल एड स्पेंड बंद किया, मैंने अपनी गूगल एड्स को बंद किया, इसके बावजूद ये सेल हुई, लेकिन कम होती है। मिसाल के तौर पर 5 सेल हो गई, लेकिन आप ये देखें अगर आपके 5 सेल भी हो रही है और आपको 5 सेल के $100 के हिसाब से $500 भी बचे, तो ये आपके बगैर किसी मंथली एक्सपेंस के बचे। $500 कितने होते हैं भाई? 1,40,000 समथिंग ऐसे हो। ठीक है, ये आपने बगैर किसी एक्सपेंस के आपके बन रहे हैं। आपने एक दफ़ा इसकी तरीके और सर्विस। तो ये प्लान है, एक बिजनेस मॉडल है। एक बंदा ले सकता है, 2 बंदे ले सकते हैं, 4 बंदे मिलकर ले सकते हैं। $1,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 बंदे मिलकर चलिए जल्दी ये ग्रो कर रहा है। 4 बंदे लेंगे, 2 बंदे लेंगे, तो उससे ज़्यादा दिमाग होंगे, फिर अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल है मेरे पास। मेरा अपना, इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो परफ्यूम्स का ब्रांड भी लॉन्च करा। काफ़ी सारी परफ्यूम हो रही है अभी, वो आने 15 तो इस तरह की चीज़ें हैं।